उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आप लोगों के लिए फिर से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है, आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। कभी कभी इस टॉपिक से 3 भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाते हैं। तो आप लोगों को आज हम ये टॉपिक इतने बेहतरीन ढंग से आपको हम समझाएंगे कि आज के बाद आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। उसके पीछे का रीज़न आपका ये, क्योंकि इस टॉपिक से हम कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इस वीडियो में छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लाइन टू लाइन। जो आपका आज टॉपिक होने वाला है वो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। टॉपिक शुरू करने से पहले हम आप लोगों से एक बात ज़रूर बोलना चाहेंगे, अगर आपको लास्ट तक हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो चलिए देखते हैं, पहला जो पॉइंट आपका, पहले पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है ये आपके वर्ष 1908 में किया गया। और एक हत्या का प्रयास करने का किस जगह पर किया गया था, तो याद रखना ये आपके मुजफ्फरपुर में। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड लाइन आपकी जो भी इंपॉर्टेंट है। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था। तो याद रखना अनुशीलन जो आपकी एक समिति थी, इसके संस्थापक आपके पी मित्रा। और यहीं पर आपसे पूछा जाए अनुशीलन समिति के संस्थापक का पूरा नाम क्या था, तो याद रखना प्रथमनाथ मिश्रा। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पी मित्रा का फुल नेम क्या है, तो प्रथमनाथ मिश्रा। आगे देखते हैं, कहता है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो याद रखना निष्क्रिय, तो निष्क्रिय मतलब अरविंद घोष ने। ठीक है, जो आपका निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अगर आपसे पूछा जाता है पेपर में तो आप लोग जरूर याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। अरविंद घोष जी ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फिर कहता है गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। तो याद रखना आपके गोरखपुर जेल में जो है ये आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, कहता है कि लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। तो ये आपको डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पेपर के नज़रिए से, तो आप लोग इसकी डेट जरूर याद रखना। 23 मार्च 1931 को किन 3 लोगों को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। और किस वजह से दी गई थी, ये आपके लाहौर षड्यंत्र केस के लिए। ठीक है, तीनों बातें आप लोग जरूर याद रखना। आगे देखते हैं, कहता है क्वेश्चन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा गया। तो वर्ष 1924 में जो है आपके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना आपकी की गई। अब कहता है कि ये जो आपका इसका शॉर्टकट में HRA नाम होता है। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए कहाँ पर की गई, तो ये आपके उत्तर प्रदेश के कानपुर में की गई। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया था। जो आपको काकोरी कांड हुआ था उसमें जो है ब्रिटिश सरकार ने आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी को जो है फांसी पर चढ़ा दिया था। अब आपसे पूछा जाए जो आपके ये काकोरी षड्यंत्र की घटना है ये किस वर्ष आपकी घटित हुई थी, तो याद रखना ये आपके वर्ष 1925 में। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपके वर्ष 1925 में। ठीक है, जो आपकी डेट है इनको आप जब 4 से 5 बार लिख लेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, इन डेटों को आप लिखकर जरूर याद करिए। फिर कहता है कि वर्ष 1928 में आपके चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, अगर आपसे पूछा जाए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आप लोग बताएंगे किसके द्वारा, आपके चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा। किस वर्ष की गई, तो वर्ष 1928 में की गई। और कहाँ की गई, तो ये आपकी दिल्ली में की गई। तो आप समझ गए, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं और तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, कई बार आपके पेपर में पूछे भी गए हैं। आगे देखते हैं हम लोग, कहता है कि मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी। तो जो आपकी मित्र मेला संघ की स्थापना आपके विनायक दामोदर
सावरकर जी ने जो है आपके मित्र मेला संघ की स्थापना की थी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका लखनऊ समझौता है ये किस वर्ष हुआ, तो वर्ष 1916 का विरोध आपके किसने किया था लखनऊ समझौते का, तो इसका विरोध आपके मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। तो मदन मोहन मालवीय ने किसका विरोध किया था, तो ये आपके, अगर आपसे पेपर में पूछे जाए कि मदन मोहन मालवीय ने किस समझौते का विरोध किया था, तो ये आपके लखनऊ समझौते का विरोध किया था। ठीक है, फिर आपसे आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या पूछा गया है। पूछा गया था कि वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, तो याद रखना वह आपकी महिला क्रांतिकारी कौन थी, तो बीना दास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन वो महिला थी, तो आपकी वो बीना दास थी। और किस जगह पर, तो ये आपके दीक्षांत समारोह में किस टाइम उपाधि ग्रहण करते समय जो है अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है चटगांव, ये चटगांव वाला क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। तो जो आपका चटगांव शास्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था, तो ये आपकी सूर्य सेन जी ने आयोजित किया था। ठीक है, चटगांव से क्वेश्चन अभी आपके बीपीएससी में देखने को मिला था, तो जरूर आप लोग इसको याद कर लेना। फिर कहता है कि अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण, अगर पूछा जाए प्रथम मुस्लिम कौन थे भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले, तो ये आपके अशफाक उल्ला खां जी थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर याद कर लेना, प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे ये। आगे कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में बात की जा रही है, शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे, तो ये आपके खुदीराम बोस जी थे, जो आपके सबसे कम आयु में शहीद होने वाले स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे। फिर आपसे कहता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो आपके इंकलाब जिंदाबाद का नारा आपके भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी आपके पेपर में कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको भी आप लोग जरूर तैयार कर लेना। आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बर्रा डकैती से भी क्वेश्चन अभी आपके हाल ही के पेपरों में देखने को मिलेगा। तो बर्रा डकैती की जो क्रांतिकारी का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य क्या था, वो पूर्वी बंगाल में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जो आपकी बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों को पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य कहाँ पर हुआ था, तो ये आपके पूर्वी बंगाल में। फिर आपसे कहता है कि क्रांतिकारियों के लिए गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था, तो अभिनव भारत का गठन आपसे पूछा जाए किसने किया था, तो आपके वीडी सावरकर ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, अभिनव भारत का गठन वीडी सावरकर जी ने किया था। फिर कहता है कि अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था, तो अरविंद घोष का बचाव आपके चित्तरंजन दास ने किया था। किस मामले में, तो अलीपुर के षड्यंत्र मामले में। फिर आपसे कहता है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व आपके जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व अगर आपसे पूछा जाता है तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ दे रखे, कहता है कि बंगाल में वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो जतिन दास आपके लाहौर षड्यंत्र के मामले में बंदी बनाए गए थे। ठीक है, कहता है कि जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी, यानी भूख हड़ताल के दौरान जो सबसे पहले आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो आपके जतिन दास जी थे, जिनकी मृत्यु हुई थी किस टाइम, जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी इनकी मृत्यु। भूख हड़ताल का मतलब खाना ना खाना। इसके बाद आगे कहता है कि अभिनव भारत समाज के किस सदस्य ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की थी, तो याद रखना ये आपके जो अभिनव भारत समाज के ये आपके सदस्य थे कौन थे, लक्ष्मण अनंत कन्हरे। तो लक्ष्मण अनंत कन्हरे ने ये आपके किसके सदस्य थे, तो ये आपके आधुनिक भारत समाज के सदस्य थे, जिन्होंने नासिक के जिले में मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की थी।
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप लोग जरूर इनका नाम याद रखना। आगे देखते हैं, कुछ आपके संगठन की बात करता है, कुछ आपके प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन हुए हैं उसके विषय में आपसे पूछा गया है। कहता है कि संगठन इधर है, आपकी स्थापना इनकी कब हुई, इधर आपके इनके संस्थापक कौन लोग हैं। तो प्रथम आपका मित्र मेला पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना वर्ष 1899 है। इसके संस्थापक आपसे अगर पूछा जाए तो विनायक दामोदर सावरकर जी हैं और गणेश सावरकर, ये दो हैं इसके संस्थापक। आगे कहता है कि भारत माता सोसाइटी, तो भारत माता सोसाइटी भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी स्थापना आपके 1904 में हुई है। किन लोगों ने की है, तो अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद जी ने। फिर कहता है कि ढाका अनुशीलन समिति 1905 में, संस्थापक कौन है, पी मित्रा। तो पी मित्रा व पुलिस दास ने जो है आपकी किसकी स्थापना की थी, तो आपकी ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की थी किस सन में, 1905 में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अभिनव भारत समाज की स्थापना कब हुई आपके, तो वर्ष 1904 में। इसके संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो ये आपके वीडी सावरकर जी हैं। आगे देखते हैं, अनुशीलन समिति से क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में पूछा गया। कहता है कि अनुशीलन समिति ये आपके वर्ष 1907 में इसकी स्थापना हुई है। किसने की है, तो वारिंद्र कुमार घोष, जतेंद्रनाथ बनर्जी, प्रबोध मित्रा, पुलिन दास और सतीश चंद्र बोस, ये लोग क्या हैं, इसके संस्थापक थे। फिर कहता है कि योगांतर अंजुमाने मुहिब्बाना वतन, इसकी स्थापना 1907 में। कौन लोग संस्थापक थे इसके, तो वीके घोष, भूपेंद्रनाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह जी। आगे देखते हैं, कहता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना ये आपके वर्ष 1924 में हुई है। कौन इसके संस्थापक थे, तो सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी जी। नौजवान सभा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1926 में। कौन संस्थापक, आपके भगत सिंह जी। फिर आपसे कहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, 1928 में इसकी स्थापना हुई है। किसकी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। और कौन इसके संस्थापक थे आपके, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आज का हमारा टॉपिक था भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, ये आपको समझ में आया होगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी, ये उम्मीद करते हैं हम। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।